आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में आज हम सॉल्व कर रहे हैं थ्योरम। थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? देखिए थ्योरम क्या कहती है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio. थोड़ा मैं कहती है हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी और सी ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल कितनी साइड है? 3 साइड है। वन साइड, सेकंड और ये थर्ड साइड। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर हम बीसी साइड है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यह है डी ई, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अब देखिए अदर टू साइड को ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी साइड और एसी साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे? डी पॉइंट और ई पॉइंट पर ये क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। अब ये जो लाइन है डी, ये ए बी साइड को और एसी साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, वो अदर टू साइड को क्या कर रही है? इक्वली डिवाइड कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। कैसे सेम रेशो में? ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है कि इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास क्या है? ए ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बीसी साइड, बीसी किसके पैरेलल है? डीई। ये क्या हमें गिवन है? बीसी पैरेलल डीई। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा? एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। जो डी है लाइन, वो अदर टू साइड को सेम रेशो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन बीई एंड डीसी, बीई। अब देखिए ये बीई को हमने ज्वाइन करा और हम किसको ज्वाइन करेंगे? इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। सी और डी को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन बीई, ज्वाइन बीई एंड डीसी, इसको हमने ज्वाइन करा। बी और डीसी को हमने ज्वाइन करा। अब देखिए एक ट्रायंगल क्या है? एडीई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे और एक यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर लेंगे। तो हम परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? ड्रॉ ई एन, ई है, ई लाइन है यहां से एन, तो हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एन, ये क्या? परपेंडिकुलर। और एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट है एम। एक परपेंडिकुलर तो हमने यहां लिया और एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे लिया है। ए पर हमने परपेंडिकुलर लिया डीएम और एडी पर क्या परपेंडिकुलर लिया हमने? ई एन। तो ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर। ई एन किस पे परपेंडिकुलर है? अब देखिए एडी पे परपेंडिकुलर है ई एन, एडी पर परपेंडिकुलर है ई एन, तो हम क्या लिखेंगे? ई एन परपेंडिकुलर एडी। और हमने क्या परपेंडिकुलर लिया? डीएम, परपेंडिकुलर किस पे? एई पर, परपेंडिकुलर एई,
अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं ADE, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा ट्राइंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस क्या है यहाँ पर, AD बेस है, और हाइट कितनी मिल रही है हमें, EN। ऐसा हमें क्या प्रूफ करना है, DB, तो हम DB बेस लेंगे। फिर हमें AE प्रूफ करना है, तो हम AE बेस लेंगे, ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस क्या आ रहा हो, AE। फिर ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस आ रहा हो EC। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ देखिए हम क्या करेंगे, AD अपॉन DB इजिकल टू AE अपॉन EC। सबसे पहले हमें AD, तो हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसका बेस कितना हो रहा हो, AD। तो हम ट्राइंगल लेंगे ADE, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE ये किसके इक्वल होगा, 1/2। अब देखिए ADE, हमने ये ट्राइंगल लिया है ADE, इसमें बेस क्या है, AD। अगर बेस AD है, AD बेस है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितना है, EN। AD है तो इसकी बेस परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइट EN। बेस तो कितना हो गया, AD, क्योंकि हमें AD चाहिए, AD अपॉन DB। तो हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है इसका बेस AD आ रहा हूं, AD इंटू यहाँ पे क्या आएगा, EN। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, EN। अब हम इसको डिवाइड करेंगे अपॉन, अब ऐसा ट्राइंगल लेंगे, हमें क्या चाहिए, AD अपॉन DB। अब ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस कितना आ रहा हो, DB, जिसका बेस आ रहा हो DB। तो ट्राइंगल BDE, BDE, हम ये ट्राइंगल लेंगे BDE, ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब देखिए यहां भी हमें अपॉन करना है, डिवाइड करना है। अब ये ट्राइंगल क्या है, BDE, ट्राइंगल BD, इसका एरिया कितना होता है, हाफ। अब देखिए BDE, तो ये कितना हो गया इसका बेस, मतलब बेस कितना हो गया इसका, बेस हो गया हमारा DB। अब देखिए DB तो बेस है, और इसका हाइट कितनी होगी, अब आप देखिए ये 90 डिग्री कहां पर है, बेस पर आ रहा है। तो कितना हो रहा है, इसकी हाइट कितनी आएगी, EN। हाइट कितनी आई, EN, हाइट आई हमारे पास EN। अब हमने इसको डिवाइड करा है, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, EN से EN कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, ये किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन DB। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या देखिए, क्या लेना है, AD अपॉन DB तो आ गया। अब हमें चाहिए AE अपॉन EC। तो हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसका बेस कितना आ रहा हो, जिसका बेस आ रहा हो AE, जिसका बेस आ रहा हो AE। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए AE बेस आ रहा है तो हम कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, हम ट्राइंगल लेंगे ADE, ADE ट्राइंगल क्या लिया हमने, ADE, हमने ट्राइंगल लिया ADE। अब AD ट्राइंगल लिया तो इसका कितना होता है, हाफ इंटू, अब देखिए हम बेस लेंगे AE, हमें क्या चाहिए, AE चाहिए, AE अपॉन EC। तो AE हमें चाहिए बेस AE, तो बेस कितना हो गया इसका, AE। और हाइट कितने लेंगे हम, देखिए परपेंडिकुलर, AE पर परपेंडिकुलर क्या है, DM, AE पे परपेंडिकुलर क्या है, DM। AE बेस, हाइट इसे कितनी आ गई, DM। हाइट कितनी आई, DM, हाइट हमारे पास आई है DM। हम करेंगे अपॉन, हम यहाँ भी अपॉन करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, EC। अब ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस क्या आ रहा हो, EC। तो हम एरिया कौन सा लेंगे ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया हम लेंगे CED, CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ बेस क्या आएगा, यहाँ बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा EC, EC तो हमारा बेस है, इंटू EC बेस है।
अगर ईसी बेस है तो हाइट कितनी होगी, ईसी बेस है हाइट कितनी होगी डीएम, ईसी बेस है हमारे पास, हाइट कितनी है देखिए, इस बेस को आगे ले जाएंगे बढ़ाएंगे तो हम ये डीएम इंटू डीएम। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी कितना है एई अपॉन ईसी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास बीडीई, ये किसके इक्वल था एडी अपॉन डीबी, ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए अब इनके एरिया हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, यहां तो एडी आ रहा है, यहां भी एडी आ रहा है, पर यहां आ रहा है सीईडी और यहां आ रहा है बीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी और यहां क्या रहा है बीडीई। अब हम एक कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट क्या है, अब देखिए डीई और बीसी ये क्या है पैरेलल है, इन पैरेलल ट्रायंगल के बीच में अब आप देखिए एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ सीईडी ये कितना रहा ए अपॉन एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई, एडी अपॉन डीबी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इनको इक्वल कैसे करें हम, यहां तो आ रहा है ट्रायंगल एडी, यहां भी ट्रायंगल एडी आ रहा है, यहां ट्रायंगल आ रहा है सीईडी और यहां आ रहा है बीडीई, सीईडी ये ट्रायंगल और बीडीई ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है सीईडी ये वाला ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और बीडीई और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अब देखिए कंसेप्ट हम जानते हैं, पैरेलल लाइन है डीई और बीसी, ये क्या है पैरेलल लाइन है, इनके बीच जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दो लाइन के पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया क्या होता है सेम होता है, दो पैरेलल लाइन डीई एंड बीसी के बीच जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है सेम होता है। अगर इनका एरिया सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई ये किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, ये होगी इक्वेशन थर्ड, मतलब हमने इनके एरिया भी इक्वल कर लिया क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल हैं लाइन है उनके बीच जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल यहां बन रहे हैं इन दो पैरेलल लाइन के बीच डी और बीसी के बीच, तो इनका एरिया भी क्या होगा सेम होगा, ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब इसका रीजन क्या है देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स between same parallel are equal, area of triangle between same parallel are equal area of triangle between same parallel line are equal, दो पैरेलल लाइन के बीच अगर जो ट्रायंगल बनता है उनका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पे क्या आ रहा है एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया सीईडी, ये किसके इक्वल है ए अपॉन ईसी के, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं अब देखिए आप यहां है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था बीडीई, अब ये किसके इक्वल था एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी के इक्वल था। अब आप देखिए और हमारे पास क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल
DE अपॉन AD अपॉन, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD ये किसके इक्वल है? CED के। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसी जगह पर? CED लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये AE अपॉन EC के, ये इक्वल है AE अपॉन EC के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD के हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल EC लिख दिया। तो AD किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू AD अपॉन DB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इसकी जगह हमने क्या लिखा? BD की जगह हमने लिख दिया ट्रायंगल CED। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन क्या है हमारे पास? तो देयरफॉर AD अपॉन DB ये किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के इक्वल होगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ट्रायंगल BD ये किसके इक्वल था? AD अपॉन DB के। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। DE की जगह हमने क्या लिख दिया? CED। यहां हमने लिख दिया CED। अब ये किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन CED वो होता है AE अपॉन EC के इक्वल। ये इसके इक्वल होता है। तो AD अपॉन DB किसके इक्वल हो गया? AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना था। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।